अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आप सभी का खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। आज हम एक अहम मसले पर बात करेंगे। मसला यह है कि अक्सर हमारी जो इस्लामी बहनें हैं, मैंने अपनी आंखों से कई इस्लामी बहनों को देखा है कि वो कोई भी नमाज हो, चाहे वो फ़र्ज़ की नमाज हो, चाहे वो सुन्नत हो, चाहे वो जो है वितर की नमाज हो, वो जो है नमाज बैठ कर के अदा करती है। तो ये जो नमाज बैठ कर अदा करती है, ये तरीका उनका सही नहीं है। नफिल नमाज के अलावा बाकी जितनी भी नमाज़ें, चाहे वो फ़र्ज़ हो, चाहे सुन्नत हो, चाहे वो वितर हो, ये सारी नमाज़ें हमें खड़े होकर पढ़ने का हुक्म दिया गया है। नमाज में 7 फ़राइज़ हैं, नमाज में 7 फ़र्ज़ हैं, उनमें से एक क़याम भी है। क़याम का मतलब होता है खड़े होना। अब खड़ा होना, अगर कोई बंदा अगर या फिर कोई अल्लाह की बंदी अगर सही सलामत है, तंदुरुस्त है, एक माजूर है, बीमार होती है और जो है मजबूर होती, वो तो एक अलग चीज़ हो जाती है। सही सलामत होने के बावजूद अगर कोई जो है फ़र्ज़ की नमाज या सुन्नत की नमाज या फिर जो है वितर की नमाज, या कोई मर्द है जो कि जुम्मे की नमाज, या फिर कोई मर्द है जो ईद की नमाज, क्योंकि ये नमाज़ें औरतों पर वाजिब नहीं होती है, अगर ये नमाज़ें अगर बैठ कर पढ़ते हैं तो फिर वो नमाज होती नहीं है। क्योंकि फ़र्ज़ का मतलब ये होता है कि अगर बंदा छोड़ देता है या बंदी छोड़ देती है उस फ़र्ज़ को, उस पर अमल नहीं करती है, तो फिर वो नमाज होगी नहीं। अक्सर हमारी इस्लामी बहनों को कई मरतबा देखा गया, जब उनको हम कहते हैं तो वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक तआला कबूल करेगा। अरे भाई, हमें इतना इल्म दीन सीखना हम पर फ़र्ज़ है कि जिसमें हम तमीज़ कर सकें कि हलाल किसे कहते हैं, हराम किसे कहते हैं, शरीयत का हुक्म हमारे लिए क्या है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये इरशाद फरमाया कि कम से कम इतना इल्म हम सब को सीखना हम सब पर फ़र्ज़ है। हाँ, नफिल की नमाज आप बैठ कर पढ़ सकते हैं, जैसा कि हदीस पाक का खुलासा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इशा की जो 2 रकात नमाज नफिल है जो आखिर में, वो बैठ कर अदा किया करते थे। ये तो हदीस में मिलता है, मैं हदीस का ये मैंने खुलासा बयान किया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जब भी आप नमाज़ पढ़ें, चाहे फ़र्ज़ नमाज पढ़ें, चाहे सुन्नत की नमाज़ पढ़ें, चाहे वितर की नमाज़ पढ़ें, कोई भी हो, मर्द हो चाहे औरत हो, अगर सही सलामत हैं आप, तो आप जो है खड़े होकर के नमाज़ पढ़ें। कई मरतबा ऐसा होता है कि बाज़ार में हमारी इस्लामी बहनें जो है आधा घंटा जो है शॉपिंग करने के लिए दुकान की लाइन में खड़ी रह सकती है, जो है दूसरी माँ जो है इस्लामी बहनों से बातें करने में खड़ी तो रह सकती है, लेकिन जैसे नमाज का वक्त आए तो वो नमाज़ बैठकर अदा करती है। वो जायज़ा ले कि हमारी नमाज हो रही कि नहीं हो रही है। अब मैं जो शरीयत का मसला आपके सामने रख रहा हूँ उस पर आप गौर करें। पहला मसला यह है, शरीयत ये कहती है आप तो बैठकर नमाज पढ़ें, सही सलामत हैं, फिर भी शरीयत ये कहती है कि अगर कोई कमज़ोर है, कई मरतबा ऐसा होता है कि जो कमर के निचले वाला जो हिस्सा होता है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसे आदमी खड़ा नहीं हो पाता, या फिर जो है औरत खड़ी नहीं हो पाती है, पाँव सही सलामत काम नहीं करते हैं, या फिर कभी कभार बंदे को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए शरीयत ये कहती है कि कम से कम वो जितनी देर खड़ा हो उतनी देर तो वो कम से कम खड़ा रहे। मिसाल के तौर पर उसको चक्कर आ रहे हैं या फिर जो है नीचे का तन काम नहीं करा, लेकिन वो इतना खड़ा हो सकता है, खड़े होकर के नियत बांध कर अल्लाहु अकबर, जिसको तकबीर तहरीमा कहते हैं, अगर वो इतना खड़ा हो सकता है तो शरीयत ये कहती है कि वो इतना खड़ा हो, यानी अल्लाहु अकबर कह ले। इसके बाद में अगर ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं या ज़्यादा अगर माजूर है, ज़्यादा अगर मजबूर है, तो वो बैठ जाएँ और पूरी नमाज करें। लेकिन कई मरतबा ऐसा होता है कि हमारी इस्लामी बहनें जो है वो इशा की 4 रकात नमाज फ़र्ज़ की नीयत करती है, पहली रकात तो वो खड़ी खड़ी पढ़ लेती है, हालांकि वो सही सलामत होती है, तंदुरुस्त होती है, लेकिन बाकी जो 3 रकातें होती है वो बैठ करके पूरी करती है। तरीका गलत है ये। हमारी कई इस्लामी बहनें जो है वो वितर की नमाज जो है 2 रकात तो खड़ी खड़ी पढ़ती है, लेकिन जो तीसरी रकात होती है दुआए कनूत के समेत वो बैठ करके पढ़ती है, ये तरीका गलत है। तो शरीयत ये कहती है कि जहाँ तक आप में हिम्मत हो, अगर आप खड़े होने की, उतनी देर आप खड़े होकर के जो है रहें। इसके बाद अगर जो है आपकी हिम्मत आपका साथ नहीं दे रही होती है, या आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं, तो फिर आप बैठकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। दूसरा मसला, शरीयत ये कहती है कि अगर आप किसी दीवार का सहारा ले लें, या फिर किसी लकड़ी का सहारा लेकर, या किसी दूसरे आदमी का सहारा लेकर के अगर आप खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो बैठे रहने के बजाय आप जो है किसी का सहारा लेकर के खड़े होकर नमाज़ पढ़ें, उसमें आपके लिए ज़्यादा भलाई है, वो नमाज आपकी मुकम्मल है। तो सोचें कि हम जो नमाज़ पढ़ रहे हैं बैठ करके, हमने जो अपनी तरफ से ये मसला बना रखा है कि औरतें बैठ करके नमाज़ पढ़ सकती है, ये मसला आया कहाँ से?
ये मसला शरीयत का मसला नहीं है, ये हमने अपनी तरफ से बना रखा है। अब वो कौन लोग हैं जो कि बैठ कर नमाज पढ़ सकते हैं? मैं मर्द और औरत दोनों के लिए ये मसला बयान कर रहा हूँ। सबसे पहला मसला ये है कि वो बंदा या वो बंदी बैठकर नमाज पढ़ सकती है कि जो सजदा नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर किसी के घुटनों में दर्द है, जो कि घुटने बराबर जो है जोड़ नहीं सकते, तो वो सजदा नहीं कर सकते, तो अब उनके लिए शरीयत इजाज़त देती है कि वो बैठ कर के इशारे के साथ नमाज पढ़ें। इशारे का मतलब ये कि थोड़ा सा रुकू के लिए झुके, रुकू से थोड़ा सा ज़्यादा सजदे के लिए झुके। ये पहला, मर्द या औरत दोनों में कोई भी हो, ये छूट दी गई है। दूसरा कौन सा? वो कि जिसके कोई ज़ख्म लगा हो, यानी जो है पेशानी पर या फिर सीने पर या कहीं भी ज़ख्म हो, अगर वो खड़े होकर नमाज पढ़ेगा, सजदा करते वक्त, रुकू करते वक्त या खड़े होते वक्त उसका ज़ख्म बहना शुरू हो जाएगा, या फिर उसको यकीन है कि अगर मैं खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा तो सजदा करूंगा, रुकू करूंगा तो ज़ख्म जो है देर से ठीक होगा। अब उसके लिए शरीयत ये कहती है कि वो बैठ कर के नमाज पढ़े और इशारे के साथ नमाज पढ़े, लेकिन अगर वो खड़ा होकर भी नमाज पढ़ता है तो भी उसमें कोई हैरत की बात नहीं है। तीसरी, अगर कोई मर्द है और अगर वो खड़े होकर के नमाज पढ़ता है तो उसको कतरे की बीमारी है, मान लीजिए उसको कतरा आता है, यानी जैसे ही वो रुकू करता है तो कतरा आता है, पेशाब में जो कतरा पीछे रह जाता है, कतरे की बीमारी कई लोगों को होती है, या फिर जब जैसे ही वो सजदा करके उठेगा दूसरे रकात के लिए तो उसको कतरा आ जाएगा, और बैठकर अगर नमाज पढ़ रहा है तो कतरा नहीं आएगा। तो शरीयत ये कहती है कि अब उस बंदे को बैठकर नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। अब यहाँ पर ना तो हमें कतरे की बीमारी है, ना ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है पाँव में कमज़ोरी है, ना ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घुटनों में दर्द है, फिर भी हम बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं, और वो भी फ़र्ज़ की नमाज, सुन्नत की नमाज। फ़र्ज़ में सारी नमाज़ों की फ़र्ज़ आ जाते हैं, सुन्नत में सुन्नत मौक़दा गैर मौक़दा सारी आ जाती है, सारी नमाज़ों की सुन्नत हैं जितनी भी है। वितर की जो वाजिब इशा की होती है, ये सारी नमाज़ें, यानी नफिल के अलावा, नफिल आप नमाज बैठ कर पढ़ सकते हैं। नफिल के बारे में भी उलमा फरमाते हैं कि अगर आप तंदुरुस्त हैं तो नफिल नमाज भी आप उठ कर पढ़ें, आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन नफिल नमाज की इजाज़त है आपको कि आप नफिल नमाज बैठ कर पढ़ सकते हैं। नफिल नमाज के अलावा कोई भी नमाज अगर आप तंदुरुस्त हैं तो खड़े होकर पढ़ें, क्योंकि ये क़याम करना, खड़ा होना नमाज में फ़र्ज़ है। ये है मसला आज आपके लिए, ख़ासकर मेरी इस्लामी बहनों के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तब तक अल्लाह हम सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।